अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपी का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं आपके लिए एक न्यू ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि KFC स्टाइल सलाद है, जो घर में आप बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कैबेज, और इसके लिए हमें सॉल्ट चाहिए यानी कि नमक, और इसके लिए हमें ब्लैक पेपर चाहिए यानी कि काली मिर्च का पाउडर, और इसके लिए हमें मेयोनीज़ चाहिए जो कि मैंने कनौर का यूज़ किया है। और इसके लिए हमें फ्रेश मिल्क चाहिए, आप चाहें तो डब्बे का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए हमें ऑलिव ऑयल चाहिए। सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें ये रेसिपी बनाने के लिए चाहिए। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और प्यारे प्यारे से कमेंट भी कर दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी कर दें। और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से आपने पीसेस कर लेने हैं। आप चाहें तो इसे कद्दूकश भी कर सकते हैं, कद्दूकश में भी बहुत मज़े की लगती है, लेकिन मैं इस तरह से प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए मैं इस तरह से इसे कट कर रही हूँ। ऐसे पीसेस में कट करने के बाद आप इसे एक बॉल में रखते जाएं। इसी तरीके से हम बाकी जो गोभी हमारी बच गए वो भी कट कर लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरा बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई रेसिपी ट्राई करूं, या फिर आप चाहते हैं कि आपको कोई और रेसिपी सिखाऊं, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, मैं आपके लिए वो रेसिपी ट्राई करूंगी। चलिए अब जल्दी से जो भी हमारी कैबेज रह गई है वो हम जल्दी जल्दी कट करते हैं, बातें कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। अब इसी तरीके से आपने कट करनी है जैसे मैं कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे कद्दूकश कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अभी मैं जल्दी जल्दी इसको कट कर रही हूँ, कट करके बॉल में डाल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको जल्दी जल्दी ये रेसिपी सिखाऊँ। हमारी कट चुकी है और अब हम सारी की सारी उठाकर बॉल में शिफ्ट कर देंगे और इस बॉल को हम साइड पे रख देंगे। और अब बारी है हमारी मेयोनीज सॉस बनाने की। तो इसके लिए हमें एक खाली बॉल चाहिए और एक स्पून चाहिए ऑब्वियसली। तो अब हम जो मेयोनीज़ है उसके 3-4 चम्मच जो है वो मेयोनीज़ के ऐड करेंगे, जिस तरह से वीडियो में नज़र आ रहा है आपको। इसी तरीके से भरे भरे जो है वो आपने स्पून्स ऐड करने हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारी कैबेज जो है वो ज़्यादा है। कैबेज के हिसाब से ही हमें अपना सॉस ऐड करना है, वो ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू सो मच। तो अब हमने जो है मेयोनीज़ ऐड कर दिया है। इसके बाद अब हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे। तो मिल्क जो है वो मैंने तकरीबन 1 कप ऐड किया था। अगर मेरे जितनी कैबेज लेकर सलाद बना रहे हैं तो जितनी क्वांटिटी मैं यूज़ कर रही हूँ उतनी ही क्वांटिटी यूज़ कीजिएगा। तो अब हमने इसके अंदर मिल्क ऐड कर दिया है। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल जो है वो हम तकरीबन 3 चम्मच ऐड करेंगे। मैंने ऐसे अंदाजे से डाला है, लेकिन ये तकरीबन 3 स्पून्स ऑयल था और इसे ज़्यादा ऐड नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो कि हमारा सॉल्ट है। सॉल्ट मैंने तकरीबन 1 चम्मच ऐड किया था, जितनी ये कैबेज है उसके हिसाब से। ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे आपकी अपनी टेस्ट पर है। 1 चम्मच ही हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और फिर उसके बाद इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने में तकरीबन हमें 2.5 से 3 मिनट लग सकते हैं। अच्छे से हम इस मिक्सर से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मिक्सचर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। मुझे तकरीबन 3 मिनट लगे थे टोटल, और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। और फिर उसके बाद हम इस मिक्सचर को अपनी कैबेज के अंदर मिला देंगे अच्छे से। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल कोई इसके अंदर लम्स वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। और फिर हम इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स अच्छे से मिक्स करना है इसे, क्योंकि मिक्सिंग होगी तो ये बहुत टेस्टी बनेगी। और इसे फ़ौरन हमने नहीं खाना है, इसको थोड़ी देर के लिए रखना है। इसके अंदर हम लेमन भी ऐड कर रहे हैं। 1 लेमन लेंगे, इसके सीड्स हम निकाल लेंगे और इसे इसके ऊपर निचोड़ के हम दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे दूसरे बॉल में शिफ्ट करेंगे और हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे।
वैसे फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है, लाइक फ्रिज में रखना है, ऊपर नहीं रखना। अगर आपने उसी टाइम खानी है तो आप 2 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख सकते। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।